इस मूवी का स्टार्ट हमें टेपिंग के माउंटेन्स को दिखाते हुए होता है, जहां किंग ची अपनी आर्मी को लीड कर रहा था और वो यहाँ एक सिटी पे अटैक के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। यहाँ हम किंग ची की असिस्टेंट को भी देखते हैं, जो कि एक विच थी और उसका नाम मुओ था। मुओ यहाँ किंग को बताती है कि ये समय अटैक करने के लिए परफेक्ट है, इसलिए किंग के हजारों सोल्जर्स जीके सिटी पे अटैक कर देते हैं और किंग के बारबेरियन ट्रूप्स हर किसी को बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं। इसलिए देखते ही देखते हर तरफ खून दिखाई देने लगता है। लेकिन इस सब से भी किंग ची खुश नहीं था। वो अपने ट्रूप्स को करीब ही मौजूद जीके सिटी हॉल जाने का ऑर्डर देता है। इधर हम जीके किंग के बेटे को देखते हैं, जो कि एक पेड़ पे बिजली गिरते हुए देखता है तो काफी ज्यादा डर जाता है और कहीं जाके छुप जाता है। लेकिन एक सर्वेंट उसे ढूंढ के वापस पैलेस में ले आता है, जहाँ हम जीके किंग को भी देखते हैं, जो कि एक मीटिंग में बिजी था और वो उस सर्वेंट से कहता है कि वो उसके बेटे मिंग को रूम में ले जाए, जहाँ उसकी मदर उसे काम डाउन करती है और उससे कहती है कि लाइटनिंग सिर्फ उन बुरे लोगों को पनिश करने के लिए है जो कि अर्थ पे ट्रबल क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ जीके किंग को पता चल चुका था कि बारबेरियन ट्राइब उनके पैलेस के करीब पहुंच चुका है, इसलिए वो अपने सभी जनरल्स को बुला के उन्हें फाइट के लिए प्रिपेयर होने का कहता है। किंग उस वार में कड़ी मेहनत करता है ताकि वो अपनी वाइफ और बच्चों को तो बचा सके, लेकिन मिंग के पेरेंट्स को उसके लिए अपनी जान सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, जिन्हें किंग ची और उसके सोल्जर्स मार डालते हैं। लेकिन इस दौरान मिंग एक बोट में वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। इस दौरान उसके मन में बदला लेने की चिंगारी भी फूट चुकी थी और वो अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने की कसम खाता है। तभी विच किंग ची को आके बताती है कि उन्होंने पूरे टेपिंग माउंटेन्स के वेस्टर्न रीजन पे कब्जा कर लिया है। लेकिन किंग अभी भी खुश नहीं था और वो इससे भी ज्यादा पावर हासिल करना चाहता था, इसलिए वो अपने ट्रूप्स को टेपिंग माउंटेन्स के ईस्टर्न रीजन पे भी अटैक के लिए प्रिपेयर होने का ऑर्डर देता है। लेकिन ये कोई इजी टास्क नहीं था। वो विच उसे बताती है कि हजारों सालों से एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन ईस्टर्न रीजन के रास्ते की रक्षा कर रहा है, लेकिन किंग उस ड्रैगन से बचने के लिए अपने ट्रूप्स को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल बनाने का कहता है। लेकिन इसके लिए उन्हें काफी समय लगना था, पर किंग काफी ज्यादा डिटरमिन्ड था कि वो अपनी जिंदगी को खतरे में डाले बगैर अपने प्लान को सक्सेसफुल बना सकता है। और देखते ही देखते 20 साल गुजर जाते हैं, जहाँ हम टेपिंग माउंटेन्स के करीब एक सुंदर गाँव को देखते हैं, जिसे कंट्री ऑफ लाइटनिंग कहा जाता था। यहाँ हम एक बूढ़े आदमी को भी देखते हैं, जो कि बच्चों को ब्लैक ड्रैगन के बारे में बता रहा था, जिसे एक देवता ने कई साल पहले सील कर दिया था। और इस तरह वो अपने गांव को उन बारबेरिक ट्रूप से भी प्रोटेक्ट करते थे। वो उन बच्चों को ये भी बताता है कि कैसे हर 100 साल के बाद थंडर गॉड किसी इंसान को चूज करता है बाकी इंसानों को बचाने के लिए। तभी हम वहाँ पे एक लड़की यूनली को देखते हैं, जो कि जानवरों से बात भी कर सकती थी, लेकिन वहाँ के लोगों को उसकी समझ नहीं आती थी और उन्हें लगता था कि वो पागल है। तभी वहाँ पे हम एक लड़के फ्रियो को देखते हैं, जो कि इस ट्राइब के लीडर का बेटा था और वो यून को इस बात पे बुली करने लगता है कि उसके चीक पे एक रेड स्पॉट था, इसलिए वो उसे डेविल कहकर टीज करता है। इसी दौरान हम वहाँ एक और लड़के को भी देखते हैं, जो कि ये सब कुछ देख रहा था और वो फ्रियो और उसके गार्ड्स को यून को टीज करने से रोकने लगता है और इस दौरान वो फ्रियो की इंसल्ट भी करता है। फ्रियो जब उस पे गुस्सा करने लगता है तो वो लड़का उस पे अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और तभी हमें पता चलता है कि ये लड़का असल में मिंग था, जो कि अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उस बारबेरियन किंग के कारण उसका पास्ट ऐसी चीजों से भरा हुआ था। इसी दौरान वहाँ वो विच भी पहुँच जाती है और वहाँ के लोगों को मारने लगती है। वो एक आदमी का दिल भी बाहर निकाल लेती है, इसलिए वो बुरा आदमी ये देख के ट्राइब के लीडर के पास जाता है और उसे इस खतरे के बारे में वार्न करता है। वो उसे ये भी बताता है कि किंग ची के ट्रूप्स जल्द ही उस सीक्रेट रास्ते के थ्रू ईस्टर्न रीजन पे कब्जा करने के लिए उन पे अटैक करेंगे। लेकिन ट्राइब का लीडर ये सुनकर हंसने लगता है और उससे कहता है कि उन ट्रूप्स का ईस्ट रीजन में पहुंचना इम्पॉसिबल है। तभी फ्रियो भी वहां पहुंच जाता है और अपने फादर से मिंग की कंप्लेन करता है कि इसने उसे ह्यूमिलिएट किया है। लेकिन तभी वहां पे मिंग के एडॉप्टेड फादर भी अपने फेवरेट हैमर के साथ वहां पहुंच जाते हैं ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता और उन दोनों को ही जेल में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फ्रियो को काफी गुस्से में देखते हैं, जो कि एक डाइस गेम हार जाता है और उसका एक बॉडीगार्ड उसे ये कहकर टीज करने लगता है कि वो ये गेम ब्लैक आई की वजह से हारा है। इसलिए फ्रियो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और मिंग से एक डेडली पंच से बदला लेने के लिए पहुंच जाता है, जो कि उसने अभी अभी सीखा था। लेकिन यहाँ पे मिंग ही उस पे अटैक कर देता है और अपने फादर के साथ जेल से भाग जाता है। मिंग ये नहीं चाहता था कि उसके पिता दोबारा मुसीबत में पड़े, इसलिए वो गार्ड्स को ट्रिक करके उन्हें अपने पीछे लगा लेता है। यूनली जब मिंग को मुसीबत में देखती है तो वो अपने फ्रेश फ्रूट्स गार्ड पे
फेंक के उसकी हेल्प करती है। ये देखकर मिंग युनली को भी पकड़ के अपने साथ ले जाता है और वो दोनों फ्रियो और उसके गार्ड से बच के भागने लगते हैं, जो कि उन्हें एक केव के पास पहुंच के घेर लेते हैं। असल में ये वही केव थी जहां ब्लैक ड्रैगन को सील किया गया था, लेकिन मिंग को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए वो युनली के साथ केव में चला जाता है। पर फ्रियो इस बारे में जानता था, इसलिए वो अपने गार्ड्स को वहीं रुकने का कहता है, जबकि वो खुद अपने फादर को इस बारे में बताने के लिए चला जाता है। तभी हम फ्रियो के एक गार्ड को देखते हैं और उसे भी इस केव के बारे में पता था, इसलिए वो बाकी सबको इस बारे में बताने लगता है। वो उन्हें लाइटनिंग नाइट के बारे में भी बताता है, जिसने ब्लैक ड्रैगन से 3 दिन और 3 रात तक फाइट की थी, लेकिन फिर नाइट ने लाइटनिंग हैमर को यूज करके ब्लैक ड्रैगन को टेपिंग माउंटेन केव में सील कर दिया था। केव के अंदर हम युनली और मिंग को देखते हैं। युनली लोगों की तरफ से बुलिंग की वजह से अब तंग आ चुकी थी। वो मिंग को बताती है कि वो किस तरह की लाइफ जीना चाहती है, जहाँ किसी तरह का भी झंझट ना हो। मिंग भी अपने प्यारों को खो देने की वजह से युनली की बातों से रिलेट कर पा रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो ब्लैक ड्रैगन जिसका नाम शेरोन था वो उनके सामने आ जाता है, जिसे देख के पहले तो वो डर जाते हैं, लेकिन युनली जो कि एनिमल से बात कर सकती थी वो ब्लैक ड्रैगन को काम डाउन करने में कामयाब हो जाती है। वो शेरोन से झूठ बोलती है कि टेपिंग के लोग उसे अपना गार्डियन देवता मानते हैं, जो कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शेरोन ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो युनली की गाल पे मौजूद रेड मार्क को खत्म करने के लिए उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है, लेकिन इसके बदले शेरोन उन्हें उसका हैमर निकालने में उसकी हेल्प करने का कहता है, जो कि एक पत्थर में फंसा हुआ था। मिंग थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वो काफी ज्यादा ब्रेव था, इसलिए वो उसकी हेल्प के लिए मान जाता है। मिंग अपनी पूरी कोशिश करता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उस हैमर को निकालने लगता है, लेकिन वो हैमर असल में थंडर गॉड की तरफ से लगाई हुई एक सील थी, जो कि शेरोन को केव के अंदर ही रखे हुए था। मिंग और युनली को जब ये पता चलता है कि उन्होंने क्या किया है, तो वो फौरन से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ट्राइब के एल्डर्स को एक पावरफुल वाइब्रेशन का एहसास होता है, जो कि माउंटेन से आ रही थी। उन्हें लगता है कि शायद किंग ची के लोगों ने शेरोन को जगा दिया है, लेकिन फ्रियो इस बात को डिनाई कर देता है और कहता है कि ये काम मिंग और युनली ने किया है। इसलिए वो लोग केव के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां युनली और मिंग केव से बाहर निकल रहे थे। वो उन्हें पकड़ के इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मिंग यहाँ उनसे झूठ नहीं बोलता और ये एडमिट कर लेता है कि उन्होंने वो हैमर रॉक से बाहर निकाला है, जिससे शेरोन को जगा दिया है। ये सुन के सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि शेरोन जल्द ही उनके लिए मुसीबत बन जाएगा, और इस गलती के कारण ट्राइब चीफ मिंग और युनली को मौत की सजा सुना देता है और अपने गार्ड्स को उन्हें जिंदा जलाने का ऑर्डर देता है। लेकिन मिंग उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे शेरोन को काम डाउन करने का एक मौका दे दे, वो उसे हैमर से फिर से सील कर देगा। ट्राइब चीफ इसके लिए मान तो जाता है, लेकिन उसे मिंग पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं कर सकेगा तो वो युनली को जिंदा जला देंगे। खैर मिंग केव में पहुंच जाता है, जहां उसे वो हैमर भी मिल जाता है, इसलिए अब वो शेरोन को काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन शेरोन उस पर अटैक कर देता है और उसके मुंह से निकलने वाली आग इतनी ज्यादा तेज थी कि उसके गाँव के लोग भी इफेक्ट होने लगते हैं, इसलिए हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ये देखकर ट्राइब एल्डर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक एंशिएंट डॉक्यूमेंट को ढूंढने लगते हैं, ताकि वो शेरोन को दोबारा सील करने का कोई तरीका ढूंढ सके। दूसरी तरफ फ्रियो और उसके बॉडीगार्ड्स मिंग और शेरोन की फाइट से काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मिंग काफी ज्यादा ब्रेव था। वो शेरोन की टेल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और हैमर की हेल्प से वो शेरोन को काम डाउन कर लेता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी शेरोन उसे अपनी टेल से हिट करके दूर फेंकता है। दूसरी तरफ ट्राइब एल्डर्स को वो डॉक्यूमेंट मिल चुका था, जिससे उन्हें पता चलता है कि शेरोन को सिर्फ लाइटनिंग से ही हराया जा सकता है। दूसरी तरफ मिंग फिर से शेरोन से फाइट के लिए तैयार था। वो उस पे अटैक करने ही वाला था कि तभी उस हैमर पे बिजली गिरती है। मिंग अपनी पूरी ताकत से उस हैमर को जमीन पे मार देता है, जिससे वो ड्रैगन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और मिंग नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। अगली सुबह मिंग जब वापस नहीं लौटता तो इसलिए ट्राइब लीडर्स युनली को मारने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मिंग फेल हो गया है। लेकिन तभी वहाँ पे फ्रियो और उसके बॉडीगार्ड्स पहुंच जाते हैं, जो कि ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हो, क्योंकि उनके पास ड्रैगन का एक सींग भी था। वो ट्राइब लीडर को बताते हैं कि मिंग ने उन्हें धोखा दिया है और शेरोन को सील करने का अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। वो उन्हें बताते हैं कि मिंग एक पावरफुल लाइटनिंग के कारण मारा गया है, इसलिए वो सब लोगों को इकट्ठा करके उन्हें शेरोन का सींग दिखाते हैं, जिसे उन्होंने हरा दिया था। ये देख के गाँव के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब क्योंकि शेरोन मारा जा चुका है, इसलिए बारबेरियन ट्राइब अब ईस्टर्न रीजन पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन वो केव जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड
फाइट को मिलाती थी वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, इसलिए वो उसे बंद करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन फ्रियो यहाँ एरोगेंटली बिहेव करते हुए विलेजर्स को प्रोवोक करने लगता है और कहता है कि युनली को उन्हें मारना ही होगा क्योंकि उसने हर किसी की जान को खतरे में डाला था। लेकिन तभी वहाँ पे मिंग आ जाता है जिसे देख के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बता पाता तभी फ्रियो उसे कायर कहने लगता है और कहता है कि वो फाइट के दौरान उन्हें अकेला छोड़ के भाग गया था। इस सारी सिचुएशन से ट्राइब चीफ गुस्सा हो जाता है और मिंग को दो ऑप्शंस देता है कि या तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा और या फिर उसे टेपिंग को छोड़ के जाना होगा और वो कभी यहाँ वापस नहीं आएगा। अब क्योंकि कोई भी मिंग की बात पे यकीन करने को तैयार नहीं था और वो नहीं चाहता था कि कोई उसे कायर समझे, इसलिए वो युनली के साथ वहाँ से जाने का डिसाइड करता है और वेस्टर्न रीजन की तरफ निकल पड़ता है जहाँ वो पैदा हुआ था। वो लोग एक दिन और एक रात का सफर तय करके आखिरकार मिंग के घर पहुँच जाते हैं जहाँ वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और अपने पेरेंट्स के साथ गुजरे अच्छे टाइम को याद करने लगता है। तभी युनली को वहाँ मिंग की मदर का आर्मर और एक ड्रेस भी मिल जाता है जो कि काफी अच्छी कंडीशन में था। मिंग जो कि अपनी मदर को काफी ज्यादा मिस कर रहा था वो युनली को वो ड्रेस पहनने का कहता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ बारबेरियन ट्राइब्स के लोग भी पहुँच जाते हैं और मिंग और युनली को पकड़ लेते हैं। वो उन्हें और बहुत से और होस्टेजेस को उसी सीक्रेट पैसेज में ले जाते हैं जहाँ उन सबको खुदाई करने का कहा जाता है। लेकिन मिंग जब देखता है कि वो उन होस्टेजेस को सीक्रेट पैसेज की खुदाई करने के लिए बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं और वो फीमेल होस्टेजेस को भी बड़ी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं तो वो एक गार्ड के भेस में युनली को ढूंढने का डिसाइड करता है और उसे लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत से ब्लैक क्रोज आके उन्हें रोक लेते हैं जो कि असल में उसी विच के थे। तभी वहाँ पे एक वुल्फ भी आ जाता है और एक ट्राइब्समैन आके मिंग पे अटैक कर देता है जिसके कारण वो रिवर में गिर जाता है। लेकिन ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था, उसी ट्राइब की शार्क्स आके उस पे अटैक कर देती हैं। तभी मिंग को वहाँ वही हैमर नजर आता है जो कि शेरोन से फाइट करते हुए रिवर में गिर गया था। उस हैमर के मिलते ही वो अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो उस आदमी पे अटैक करके उसे मार डालता है। दूसरी तरफ हम उसी विच को देखते हैं जिसने युनली को पकड़ रखा था और उसे पता था कि युनली के पास गॉड ऑफ हेवन की तरफ से दिया गया एक स्पेशल हार्ट है। वो उसके ब्लड को टेस्ट करती है जिससे उसे पता चल जाता है कि टेपिंग में क्या हुआ है और ये भी कि ड्रैगन जो कि टेपिंग के रास्ते को गार्ड कर रहा था वो मारा जा चुका है। इसलिए यही मौका था जब वो टेपिंग के ईस्टर्न रीजन पे अटैक कर सकते थे। दूसरी तरफ मिंग युनली को ढूंढने के लिए केव में पहुंच चुका था लेकिन वो उसे वहां नहीं मिलती पर वो सभी प्रिजनर्स को आजाद कर देता है। लेकिन इस दौरान वो व्हाइट वुल्फ वहां आ जाता है जो कि मिंग से फाइट करने लगता है और एक जबरदस्त फाइट के बाद वो उस व्हाइट वुल्फ को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम टेपिंग के लोगों को देखते हैं जो कि मिंग के अडॉप्टेड फादर के बनाए हुए वेपन्स की हेल्प से बारबेरियन ट्रूप से फाइट के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। लेकिन जैसे ही बारबेरियन ट्रूप्स वहां पहुंचते हैं तो ट्राइब्स एल्डर्स और फ्रियो उन्हें देख के छुपने का डिसाइड करते हैं और विलेजर्स को उनसे फाइट के लिए अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन तभी मिंग उसी वुल्फ पे वहां पहुंच जाता है और अपने अडॉप्टेड फादर को बचा लेता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। वो उन्हें लेके अंदर आ जाता है जहाँ बाकी सब भी थे। वो व्हाइट वुल्फ जो कि अब मिंग का लॉयल बन चुका था वो उन बारबेरियन ट्रूप्स को उस घर में एंटर होने से रोक देता है। यहाँ उसके फादर उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं लेकिन मिंग काफी ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो एक एक करके उन लोगों को खो रहा था जिनसे वो प्यार करता था। मिंग अब नहीं चाहता था कि बारबेरियन ट्रूप्स वहाँ के लोगों को लूटते रहे और उन्हें चोट पहुँचाते रहे, इसलिए वो टेपिंग के सभी लोगों को इनकरेज करने लगता है कि वो ईस्ट रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइट होकर बारबेरियन ट्रूप से फाइट करें। और ये वो वॉर थी जिससे वो किसी भी सूरत बच नहीं सकते थे। लेकिन जैसे वो बाहर आके फाइट करना स्टार्ट करते हैं तो तभी वहाँ पे वो विच भी आ जाती है जिसे मिंग की वीकनेस का पता था। वो बड़ी बेरहमी से युनली का दिल निकाल लेती है जिससे वो मिंग के सामने ही मरने लगती है। वो विच यही नहीं रुकती और वो युनली की बॉडी को ले जाकर एक पहाड़ से नीचे फेंक देती है। मिंग ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था इसलिए वो भी युनली को बचाने के लिए उसके पीछे जंप कर देता है। लेकिन इस दौरान एक पावरफुल फोर्स उसके आर्मर को तोड़ देती है और देखते ही देखते वो लेजेंडरी स्काई गॉड नाइट में बदल जाता है जिसके बारे में टेपिंग के लोग बात किया करते थे जो कि 100 साल में सिर्फ एक बार सामने आते थे। यहाँ युनली उससे कहती है कि वो इन सब मुसीबतों से दूर एक ऐसी जगह पे जीना चाहती है जहाँ सिर्फ शांति हो और इसी के साथ ही उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर मिंग पूरी तरह से टूट जाता है और वो गुस्से में अपने विंग्स को हिलाता है जिसके कारण बारबेरियन ट्रूप्स पे बिजली गिरने लगती है और वो एक एक करके मरने लगते हैं। मिंग अब उस विच को मारने के लिए अपने हैमर को यूज करता है जिससे वो विच मारी जाती है। ये देखकर किंग ची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिंग पे अटैक के लिए आगे बढ़ता है लेकिन मिंग अपने पेरेंट्स
फ्रेंड्स की डेथ का बदला लेने के लिए उसे एक और डायमेंशन में ले आता है। मिंग जो कि अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, वो जल्द ही इस फाइट में डोमिनेट करने लगता है और कुछ ही देर में उसे भी मार डालता है। मिंग जो कि काफी ज्यादा सैड था, वो थंडर हैमर को छोड़ देता है और टेपिंग माउंटेन्स में युनली की बॉडी के पास पहुंच जाता है। वो युनली की विश को पूरा करने के लिए उसके गिर्द स्काई गॉड के विंग्स को फोल्ड कर देता है और उसी के साथ ही सील हो जाता है। काफी टाइम गुजर जाता है और अब मिंग और युनली की बॉडीज एक स्टोन में बदल चुकी थी, लेकिन तभी अचानक से एक पावरफुल थंडर बोल्ट उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जहां हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि नाइट ऑफ गॉड का दोबारा जन्म हुआ है ताकि वो ईस्टर्न रीजन के किंग ऑफ जाओ के खिलाफ अपने मिशन को पूरा कर सके। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।